जी हाँ दोस्तों, अंडर 19 वनडे विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से पहले आया वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी का विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, चौके एवं गगनचुंबी सिक्सेस लगाकर इंग्लैंड को चकनाचूर कर दिया और सामने वाली टीम के गेंदबाजों को तो मानो खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। फिर कप्तान आयुष महात्रे और टीम ने मिलकर एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया कि दुनिया बस देखती रह गई। और फिर 400 से ज़्यादा के रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी इंग्लैंड को लग रहा था कि वह विश्व चैंपियन बन जाएंगे, मगर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करके पूरा मुकाबला पलट दिया। आखिरी समय में तो ऐसा लगने लगा था कि यह टीम 250 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, मगर 7वें नंबर के बाद बल्लेबाजी ने 100 रन से ज़्यादा का सहयोग दिया, मगर आखिरकार भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। तो ऐसे में आखिरकार अंडर 19 विश्व कप के अंतर्गत भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए महामुकाबले में क्या कुछ रहा मुकाबले का रोमांच, क्या रहा टर्निंग पॉइंट, पूरे मैच का हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप भी भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस समय अंडर 19 वनडे विश्व कप समाप्त हो चुका है, जिसके अंतर्गत अंतिम एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला फाइनल महामुकाबला विश्व क्रिकेट की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज भारतीय क्रिकेट टीम के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में इंग्लैंड टीम मौजूद थी। और इस महामुकाबले में जब हरारे स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया और इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। एरॉन जॉर्ज बर्गीस और वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आए थे और पारी का पहला ओवर सेबेस्टियन मॉर्गन नाम का गेंदबाज लेकर आया। पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर एरॉन बर्गीस ने एक बेहतरीन आगे आकर कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा दिया। भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत की थी। इसके बाद आता है वैभव सूर्यवंशी का तूफान। दरअसल जब 200 ओवर लेकर एलेक्स ग्रीन आए तो वैभव सूर्यवंशी ने चौथी गेंद पर पॉइंट और कवर फील्डर के साथ एक बेहतरीन चौका लगा दिया। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला यहीं नहीं रुकता। जब तीसरा ओवर लेकर सेबेस्टियन मॉर्गन फिर से आए तो एक और चौका लगा दिया। अब देखते ही देखते भारतीय टीम बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगी थी, तो चौथे ओवर में एलेक्स ग्रीन को एरॉन बर्गीस से एक बेहतरीन चौका लगाकर सबको हैरान कर देते हैं। पहले विकेट के लिए सिर्फ 20 रन की साझेदारी हो ही पाई थी। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर एरॉन बर्गीस को एलेक्स ग्रीन बेन मेयस के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और 9 रन बनाकर आज बर्गीस पवेलियन चले गए। पहला बड़ा झटका लगने के बाद अब कप्तान आयुष महात्रे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। पहला विकेट बेहद जल्दी गिर गया था, मगर इसका कोई भी प्रभाव आज वैभव सूर्यवंशी पर नहीं पड़ा था। दरअसल 5वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन के सामने वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपने इंटेंट बता देते हैं कि आज वह सामने वाली टीम को कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। 6वें ओवर में तो एलेक्स ग्रीन के सामने वैभव सूर्यवंशी एक खतरनाक शॉट लगाकर गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। देखते ही देखते 6 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 33 रन बना लेती है। भले विकेट गया था, मगर आज भारतीय टीम ने अपना बल्लेबाजी का अंदाज नहीं बदला था। 7वें ओवर में तो आयुष महात्रे भी सेबेस्टियन मॉर्गन को एक शानदार चौका लगाते हैं और बता देते हैं कि आज वह भी कप्तानी पारी खेलने वाले हैं। फिर आयुष महात्रे का असली तूफान 8वें ओवर में आता है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आज आयुष महात्रे मैनी लुम्सडेन के 8वें ओवर में ऐसी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं, दुनिया देखती रह गई। इस ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी 6 देखने को मिलता है और कप्तान ने इस तरीके से अपनी टीम को अब 50 के पार पहुंचा दिया था। वैभव सूर्यवंशी अब कप्तान को देखकर अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल देते हैं। दरअसल जब 9वां ओवर लेकर जेम्स मिंटो आए तो वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में जो बल्लेबाजी की ना, उसने सभी को हैरान कर दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट लाइन पर डाली गई गेंद पर खड़े खड़े मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 तो लगाया ही था। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में 3 और चौके लगा दिए। कुल मिलाकर 18 रन और 9 ओवर में 71 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। वैभव सूर्यवंशी देखते ही देखते अपने 68 की तरफ बढ़ रहे थे
तो फिर आयुष महात्रे भी उनका साथ दे रहे थे। 10वें ओवर में मैनी लुम्सडेन को वो है 2 बैक टू बैक चौके लगाकर अब अपनी टीम को 10 ओवर में 79 पर पहुंचा देते हैं। आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बन चुकी थी। पारी का 11वां ओवर लेकर जब फरहान अहमद आए तो वैभव सूर्यवंशी ने पहले तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन फुल गेंद को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया था। इस ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक सिंगल रन लिया और बेहतरीन 32 गेंदों में उन्होंने अपना एक अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके सेलिब्रेशन के बाद सभी तालियां बजाते हुए नजर आए। वैभव सूर्यवंशी की यह पारी उनके जीवन की सबसे खास पारी रही क्योंकि विश्व कप के फाइनल में आई हुई पारी थी। इसके बाद आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। 12वें ओवर में मैनी लुम्सडेन के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी एक और चौका लगाते हैं और देखते ही देखते पारी के 14वें ओवर तक भारतीय टीम बेहतरीन अपने 100 रन भी पूरे कर लेती है। इसी ओवर में आयुष महात्रे के द्वारा जेम्स मिंटो को एक कड़क पुल शॉट लगाकर चौका लगा दिया जाता है। अब वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खुल चुका था, वह अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। पारी का 15वां ओवर लेकर जब फरहान अहमद आए तो वैभव सूर्यवंशी ने पहली 2 गेंदों पर गगनचुंबी 2 6 लगाकर अपनी टीम के 122 रन 15 ओवर में पूरे करवा दिए। देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। भारतीय टीम का यह बल्लेबाज आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ अब आयुष महात्रे देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। वैभव सूर्यवंशी का असली खतरनाक अंदाज तो अब 17वें ओवर में देखने को मिलता है। इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी फरहान अहमद के सामने पहले तो तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। चौथी गेंद पर वह स्टैंड एंड डिलीवर करके एक और बैक टू बैक 6 लगा देते हैं और फिर वैभव सूर्यवंशी तो और ज़्यादा घातक साबित हो रहे थे और 5वीं गेंद पर उनके द्वारा कड़क पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा दिया जाता है। अब सब सोच रहे थे वैभव सूर्यवंशी का बल्ला यहाँ रुकेगा, मगर वह अगली गेंद पर एक और 6 लगाकर इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लेते हैं और टीम अब 149 रन पर पहुंच चुकी थी। फिर वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। 19वें ओवर में एलेक्स ग्रीन को आयुष महात्रे एक चौका और एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ वह अपने अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। फाइनल में कप्तान के द्वारा यह अर्धशतक की पारी उनके जीवन भर याद रखी जाएगी। मगर इसके बाद अब 142 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच में हो चुकी थी। अगली गेंद पर एलेक्स ग्रीन वापसी करके आयुष महात्रे को बेन मेयर्स के हाथों क्लीन बोल्ड कैच आउट करा देते हैं और 53 रन बनाकर कप्तान आज पवेलियन चलते बनते हैं। अब वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए वेदांत त्रिवेदी मैदान पर आते हैं और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी पारी के 20वें ओवर में रॉल्फी अल्बर्ट के सामने एक सिंगल लेकर ऐतिहासिक शतक महज 55 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी की यह ऐतिहासिक पारी ऐसी रही कि पूरी दुनिया मानो सलाम करने को मजबूर हो गई। सभी ताली बजाते हुए नजर आए। 15 साल का यह बच्चा आज दुनिया के सामने इतिहास रच रहा था। और फिर इसके बाद पारी का 21वां ओवर लेकर एलेक्स ग्रीन आए तो वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में एक चौका और 2 गगनचुंबी 6 लगा दिए और टीम 186 पर पहुंच गई। वैभव सूर्यवंशी असली अंदाज अब 22वें ओवर में दिखाते हैं, जहां रॉल्फी अल्बर्ट के सामने वैभव सूर्यवंशी दूसरी गेंद पर एक चौका लगाते हैं और फिर तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक उनके बल्ले से 2 लंबे गगनचुंबी 6 देखने को मिलते हैं और अंतिम 2 गेंदों पर 2 और चौकी। इस ओवर में आज 27 रन देखने को मिलते हैं और देखते देखते अब टीम 200 के पार पहुंच चुकी थी और 213 रन 22 ओवर में बना चुकी थी। वैभव सूर्यवंशी 145 रन बनाकर खेल रहे थे और सामने बल्लेबाजी कर रहे वेदांत त्रिवेदी को तो मानो अभी जमने का मौका ही नहीं दे रहे हूँ। पारी का जब 23वां ओवर लेकर सेबेस्टियन मॉर्गन आए तो वैभव सूर्यवंशी ने एक गगनचुंबी 6 और एक चौका लगाकर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। अब यहाँ से वेदांत त्रिवेदी का बल्ला खुलता है। 24वें ओवर में मैनी लुम्सडेन को वह एक शानदार चौका लगा देते हैं और अब टीम 24 ओवर में 229 रन पर पहुँच गई थी। भारतीय टीम ने आज इस वनडे को T20 बनाकर रख दिया था। ऐसे ऐसे गगनचुंबी 6 और चौके देखने को मिल रहे थे, दुनिया हैरान थी। और फिर वैभव सूर्यवंशी 25वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन को एक चौका और 2 गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में 21 रन बटोर लेते हैं और 2 विकेट के साथ ही अब भारतीय टीम 25 ओवर में 250 रन पूरे कर लेती है।
वैभव सूर्यवंशी अब ऐतिहासिक 175 रन बना चुके थे और इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। लग रहा था वैभव सूर्यवंशी आज 200 रन बनाएंगे, मगर फिर मैनी लुम्सडेन 26वें ओवर में भारतीय टीम को सबसे तगड़ा झटका देते हैं। वैभव सूर्यवंशी को तीसरी गुड लेंथ की गेंद पर ग्लब विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 175 रन 80 ओवर में वैभव सूर्यवंशी जब बनाकर लौटे ना तो पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई। उनकी सम्मान में सभी खड़े होकर तालियां बजाते हुए नजर आए और वैभव सूर्यवंशी की यह ऐतिहासिक पारी उनके जीवन काल में याद रखी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विहान मल्होत्रा मैदान पर आते हैं, तो फिर इस जोड़ी पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और बेहतरीन साझेदारी करें और अब टीम 250 रन के आगे पहुंच चुकी थी। पारी का 28वां ओवर लेकर जब मैनी लुम्सडेन आए तो वेदांत त्रिवेदी ने एक शानदार चौका लगाया और अपने खतरनाक अंदाज जाहिर कर दिए और यहां से वेदांत त्रिवेदी 29वें ओवर में फरहान अहमद को भी एक चौका लगा देते हैं और फिर विहान मल्होत्रा उनको देखकर अपना बल्ला खोलते हैं। 30वें ओवर में रॉल्फी अल्बर्ट के सामने एक शानदार पोल शॉट लगाकर वह चौका लगा देते हैं और 30 ओवर में भारतीय टीम 283 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। आज यह स्कोर ऐसा बढ़ रहा था जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान थी और सामने इंग्लैंड के कप्तान के माथे पर पसीना आने लगा था और परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ से तो मानो भारतीय टीम ने तय कर लिया था कि विश्व कप तो अब भारत का होने वाला है और इंग्लैंड हार मानती जा रही थी। भारतीय टीम की बल्लेबाजी का अंदाज यह था कि सामने वाली टीम का कोई भी गेंदबाज चल नहीं पा रहा था। विहान मल्होत्रा 33वें ओवर में फरहान अहमद के सामने एक चौका लगा देते हैं और अब भारतीय टीम के देखते ही देखते 300 रन भी पूरे हो जाते हैं, मगर 35वें ओवर में जेम्स मिंटो आकर विहान मल्होत्रा को डॉकिंस बैन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 30 रन की पारी खेलकर विहान मल्होत्रा पवेलियन चले गए और अब एक बेहतरीन स्कोर बन चुका था। अभी भी 305 रन भारतीय टीम बना चुकी थी और सामने 15 ओवर पूरे पड़े हुए थे। अब अगले बल्लेबाज के रूप में अभिज्ञान कुंडू मैदान पर आते हैं। यहाँ से अभिज्ञान कुंडू और वेदांत त्रिवेदी मिलकर अपनी टीम को अब 400 के 5 ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर 37वां ओवर लेकर जेम्स मिंटो आए और वेदांत त्रिवेदी को उन्होंने बैन मेयस के हाथों कैच आउट करा दिया। 32 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर वेदांत त्रिवेदी मैदान पर आए। 2 सदे हुए बल्लेबाज अब लौट चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में अम्बरीश RS मैदान पर आते हैं। यहाँ से यह नई जोड़ी अब टिक कर खेलने लगी थी। पारी का 38वां ओवर रॉल्फी अल्बर्ट लेकर आए तो अम्बरीश ने एक शानदार चौका लगा दिया और अपने इरादे बता दिए कि शायद ड्रेसिंग रूम से आवाज़ आई है कि आप जिसे भी जाना है एक बड़ा स्कोर बनाना है। भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी ऐसी ही साबित हुई थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। अंडर 19 टीम एक ऐसी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश कर रही थी जिसको देखकर आज इंग्लैंड ने तो पसीने छोड़ दिए थे। दोस्तों 42वां ओवर लेकर मैनी लुम्सडेन आए तो अभिज्ञान कुंडू ने चौथी और 5वीं गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगा दिए और देखते देखते 42 ओवर में 332 रन भारतीय टीम बना चुकी थी। भले ही आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, मगर नए बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिज्ञान कुंडू तो ऐसे साबित हो रहे थे जिसने वैभव सूर्यवंशी की तरह बल्लेबाजी करके दिखाई। 44वां ओवर लेकर आए मैनी लुम्सडेन के खिलाफ अभिज्ञान कुंडू ने 3 चौके और 1 गगनचुंबी 6 लगाकर अपनी टीम के 350 रन भी पूरे कर दिए थे। अब अभिज्ञान कुंडू अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे। 45वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन को यह एक चौका तो लगा देते हैं, मगर इसी ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन ने वापसी करते हैं और अभिज्ञान कुंडू को रॉल्फी अल्बर्ट के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 40 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आज अभिज्ञान कुंडू पवेलियन लौट गए थे और 359 पर 6वां बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है। नए बल्लेबाज के रूप में अब कनिष्क चौहान मैदान पर आए, मगर सामने अम्बरीश बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में एक और चौका लगा देते हैं, मगर अम्बरीश ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 46वां ओवर लेकर आए जेम्स मिंटो ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और 18 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर वह पवेलियन चले गए। 367 पर अब देखते ही देखते 7 बड़े विकेट चले गए थे। भारतीय टीम भले ही विकेट खो रही थी, मगर लगातार हर आने वाला बल्लेबाज बड़े शॉट खेल रहा था। नए बल्लेबाज के रूप में अब खिलान पटेल मैदान पर आए। यहाँ से कनिष्क चौहान और खिलान पटेल कुछ कर ही पाते तो 47वें ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन ने खिलान पटेल को मूर्स के हाथों कैच आउट करा दिया और खिलान पटेल बिना कोई खाता खोले
3 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में अब हैनिल पटेल मैदान पर आए। यहाँ से अंतिम क्षणों में कुछ बड़े शॉट की जरूरत थी, तो जेम्स मिंटो के खिलाफ 48वीं ओवर में कनिष्क चौहान एक चौका लगा देते हैं और अब टीम 385 रन पर पहुंच गई थी। अंतिम 2 ओवरों में अब बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी और हैनिल पटेल वह करने गए, मगर अंतिम गेंद पर वह रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। अब 313 रन पर 9 बड़े विकेट जा चुके थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवेंद्रन मैदान पर आते हैं। तो अंतिम ओवर में कनिष्क चौहान एक ऐसी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं जिसको देखकर आज सच में हर कोई उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गया था। जेम्स मिंटो जब आए तो कनिष्क चौहान ने पहली गेंद पर मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेजा था। तो फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर चौके के लिए भेज दिया और इसके साथ ही आज भारतीय टीम ने फाइनल में अपने 400 रन पूरे कर लिए, इतिहास रच दिया। तो फिर 5वीं गेंद पर कनिष्क चौहान ने एक गगनचुंबी 6 लगा दिया और फिर अंतिम गेंद पर 2 रन के साथ ही आज भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 411 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। 412 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य आज इंग्लैंड को हासिल करना था अगर विश्व चैंपियन बनना था। तो ऐसे में अब इंग्लैंड की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर आए। बड़ी नहीं हो गई फर्स्ट इनिंग।